अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वाइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, सदर ट्रंप आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए क्या कर पाते हैं, ये कहना तो अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। अज़ाइम और इरादे तो उनके बड़े भरपूर हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सदर बनने से पहले, यानी हलफ़ उठाने से पहले, उन्होंने अपने नाम से क्रिप्टो करेंसी अनाउंस की थी। और फिर फ्राइडे से लेके मंडे तक, यानी इन 4 दिनों में हलफ़ उठाने से पहले तक 58 यानी 58 बिलियन डॉलर वो इकट्ठा कर चुके थे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ये होता है विजन, ये होती है सोच, ये होती है अप्रोच, और ये होते हैं लीडर जो कुछ करने का अज़्म लेके आते हैं और उनके पास कोई प्लान होता है। और फिर उनकी अहलिया, वो उन्होंने भी फैसला किया कि मैं भी ये काम करूंगी, और उन्होंने भी अपने नाम से क्रिप्टो करेंसी अनाउंस कर दी। एक रात में, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर 11 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर उन्होंने भी इकट्ठे कर लिए। 58 और 11, यानी सदर बनने से पहले अपनी बीवी, अपनी अहलिया समेत इस शख्स ने अरबों डॉलर इकट्ठे कर लिए थे। और ये पैसा कहाँ इकट्ठा हुआ? अमेरिका में। ये होते हैं लीडर, ये होते हैं विजन। अब आप एक लम्हे के लिए आंख बंद करके जरा पलट कर आइए अपने मुल्क में, तो ये जो डफर्स हमारे हिस्से आए हैं, ये जो मसखरे, ये जो नौटंकियां हमें दी गई हैं, अब ये शहबाज शरीफ जैसा डफर आदमी, ये मसखरा, जिसकी ना कोई तालीमी काबिलियत है, ये एफ ए पास आदमी है बुनियादी तौर पर। डिग्रियां तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी ले रखी हैं, डिग्रियां तो मरियम ने भी लंबी चौड़ी ले रखी हैं, लेकिन मज़ारे इकबाल पर आपने देख लिया था कि उर्दू की एक लाइन नहीं लिखी जा रही थी। कोई एक विजन वाली बात अभी तक आपने सुनी है जो शहबाज शरीफ ने की हो? कोई एक प्लान बताइए जो उसने कहा हो कि मैं ये करूंगा और इसके बदले में इतने अरब डॉलर इकट्ठे कर लूंगा। कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, मासिवाय इसके कि अरब हुक्मरान शिकार खेलने के लिए रहेंगे और खा आएँ और ये अपना पूरा टब्बर उठा के वहाँ चले जाएँ और फिर मिन्नत समाजत करें, और फिर हाथ मिलाती तस्वीरें इनकी वायरल हो जाएँ, और फिर ये बुरा भी माने कि देखिए जी, हमारी तस्वीरों को लोग बुरा भला कह रहे हैं। भाई, जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो लोग कहाँ माफ़ करेंगे? क्या आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं? आपने लोगों को माफ़ किया है? जितनी ज़हनी और जितनी जिस्मानी अज़ियत आपने लोगों को दी है, तो जब लोगों के सामने कोई ऐसा मौका आएगा तो वो क्यों आपको माफ़ करेंगे? ये तो बताइए। पूरा टब्बर ले जाके आपने सिर्फ एक कारनामा किया कि वो जो ज़मानत के तौर पर आपके ख़जाने में 2-3 अरब डॉलर यूएई के पड़े हुए हैं, वो आपने उनकी मुद्दत बढ़वा ली है कि जनाब माई बाप, इसको ज़रा 2 साल 2 साल और पड़े रहने दीजिए, हमारा दुनिया में भरम रहेगा, वरना तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है ही नहीं। आप भेजते हैं अपने वज़ीर दाखिला को, खैर से ट्रंप की उस तकरीब में, और साथ बिलावल को भेजते हैं, और फिर दूर दूर तक ये लोग कहीं नज़र नहीं आते। वो लिंडा मॉर्गन ने ट्वीट की है, बल्कि उसने तो बहुत बेइज्जती की है। उसने कहा कि ये लोग दरवाजे तक आए भी थे, लेकिन गार्ड्स ने किक मार के इनको उसने लफ्ज़ किक ही लिखा है कि इनकी तशरीफ़ पर किक मार के तो उसने इनको बाहर निकाल दिया। ये लिंडा मॉर्गन कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तो ये तो इज़्ज़त है इस मुल्क की, और ये इज़्ज़त करवा रहे हैं हमारे मुल्क की। और दूसरी तरफ अमेरिका में उनके बराबर खड़ा हुआ जयशंकर, भारत का वज़ीर ख़ारजा, आप अंदाज़ा कीजिए ना। आप अभी अपना ग्राफ मापिए तो सही कि आप खड़े हुए कहाँ हैं, और ऊपर से आप ज़िद कर रहे हैं कि मानो कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने वो एक अदाकारा चीज़ वो दे दी है, उस सारा दिन उसको नया काम दे दिया आपने कि यूनिवर्सिटियों में जाओ और बच्चों को गले लगाओ, और बस ठीक है, लोग इस तरह तुम्हारे साथ हो जाएंगे। आपने लैपटॉप लेके भी देख लिया, देकर भी देख लिया, और आपने मोटरसाइकिल बांट के भी देख लिए, आपने इलेक्शन के दौरान अरबों रुपया बांट के देख लिया, वोट तो लोगों ने फिर भी आपको नहीं दिया। मेयर शराफत अली के नाम से एक साहब हैं जिनको कोई जानता नहीं था, उन्होंने शिकस्त दी है मरियम को, और शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारे हुए हैं। नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हाँ हारे हुए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात सुन लीजिए, आसफ किरमानी की बात सुन लीजिए। ये लोग तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि थोड़ी सी अगर ग्रेस दिखा देते नवाज शरीफ, अगर कह देते कि मैं हार गया हूँ, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, तो इसी सियासत में नवाज शरीफ का थोड़ा कद बच जाता। लेकिन बेटी के कहने पर, इस फितना औरत के कहने पर, क्योंकि वो इक़्तिदार की भूखी है और उसने इक़्तिदार हर उस रास्ते को अपना के ले लिया जिसके बारे में वो कहती थी कि मुझे भी आसान रास्ते आते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इक़्तिदार कैसे लिया जा सकता है, और फिर उसने वो आसान रास्ता ले लिया और उसने इक़्तिदार भी ले लिया। और नवाज शरीफ ने बेटी के कहने पर अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, वरना शाम को जिस तरह जब अनाउंसमेंट हो रही थी, जब ऐलानात हो रहे थे, तो इनके घर का जो मंजर दिखाया जा रहा था, सबकी शक्लें तो लटकी हुई थी। लेकिन फिर वो इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान रजा, पता नहीं क्या नाम है इसका इतना लंबा,
उसको एक कॉल जाती है और उसके बाद काया पलट जाती है। इलेक्शन 180 वालों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और जो सिर्फ 17 सीटें जीते हुए हैं उन्हें उठा के लाके इन डफर्स को असेंबली में उठा दिया जाता है। अब पार्लियामेंट में ये लोग आके बैठ तो गए हैं। मुझे एक बात बताइए, कचरा उठाने वाले को आप इंजीनियर के मुकाम पर लाके बिठा देंगे, वो कैसे इंजीनियर बनेगा? वो कैसे बिल्डिंग खड़ी करेगा? वो कैसे हमारा डिजाइन करेगा? ये कचरा उठाने वाले लोग थे। आपने इनको उठा के, मतलब इसकी शहबाज शरीफ की अगर आप काबिलियत देख लीजिए, पिछले तीनों टेन्योर में जब ये वज़ीर आला था क्या करता था? सड़कों की सफाई, नालियाँ गलियाँ, सीवरेज, ये वो सब कुछ। इसके अलावा तो इसका विजन ही कुछ नहीं था। ये काम तो मेयर के करने के होते हैं। वज़ीर आला का तो काम ही ये नहीं है। उसको तो अपने सूबे को परवान चढ़ाना होता है और उसके लिए उसको हर बार इस्तेमाल करना होता है कि अपने सूबे के लिए कमाई कैसे की जाए। उड़चे जाए कि आप सड़कें साफ करवा रहे हैं, आप लोगों की दुकानों पे छापे मरवा रहे हैं, भाई ये काम आपका नहीं है। ऐसे लोगों को लाके हम पे मुसल्लत कर दिया गया है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा मुल्क तरक्की करेगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि आने से सिर्फ 4 दिन पहले, इक़्तिदार में आने से सिर्फ 4 दिन पहले उसने अपनी करेंसी अनाउंस की है और $58 बिलियन। यार सोच सोच के यकीन कीजिए, तब से अफसोस हो रहा है कि यार हम किन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। और मुझे हैरानी अपनी पंजाब और सिंध की आवाम पे होती है कि इन डफर्स के पीछे आप लोग निकलते ही नहीं। आप लोग इनके गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? आप लोग इनको घरों से घसीट कर बाहर क्यों नहीं निकालते? आप लोग श्रीलंका की तरह अपना हक क्यों नहीं लेते? बांग्लादेश के उन नौजवान बच्चों की तरह आप अपना हक क्यों नहीं लेते? वो कौन से अमर माने हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके रास्ते में हायल है? कौन सी ऐसी रुकावट है जो आपको रोक रही है? क्या बुज़दिली? वही 5000 साल पुरानी? कभी आप किसी के सामने खड़े ही नहीं हुए? लेकिन यार अब तो सोशल मीडिया का दौर है। तब तो चले बहुत सारी चीज़ें आवाम की नज़र में नहीं आती थी, सुनने में नहीं आती थी, गायब कर दी जाती थी। अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अब तो हर चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। आपके हाथ में ये स्मार्टफोन है, एक क्लिक होता है, अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है क्या हुआ है। बस इस बात में शेर हैं ये हमारे भौंकवैये भी, चिखवैये भी, ये बांदर सहाफ़ी। इनको पहले से पता होता है कि सज़ा कितनी होनी है। जैसे वो जस्टिस सगरीता फारूकी, उसको पहले से पता था 14 साल और 7 साल। जस्टिस ही है ना, ये उस रात जस्टिस साहिबान के साथ बैठी हुई थी मुबैना तौर पर, ये वहीं थी उस रात। उन्होंने इसको बताया कि 14 साल और 7 साल। ये बांदर हसन अयूब और ये रजी और ये बाकी अबसार आलम, ये सारे लोग, ये क्या उस रात सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे? या ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, वो जो सेशन जज है, क्या उसके साथ बैठे हुए थे? या तो फिर महफिल चल रही होगी और वहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस हो रही होंगी कि भाई इतनी सज़ा होनी है। वो अहमद वली को देख लीजिए, इतना बड़ा पेट निकाल के और इतनी मोटी गर्दन निकाल के वो मुबारकबादें दे रहा है। 14 साल की सज़ा और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। मुबारक हो तुम लोगों को। किस बात की मुबारक? तुम जानते हो कि सारी ज़िंदगी के लिए पख्तूनख्वा में तुम लोगों की इक़्तिदार अब कभी नहीं आएगा। तुम्हारा सूरज कभी अब तलू नहीं होगा, इसलिए कि तुमने अपने बड़ों की लेगेसी अपने पैरों के नीचे ले ली। अहमद वली खान का तो ये हाल है। इसने भी आखिर में आके बड़ी बुज़दिली दिखाई है, परले दर्जे का बुज़दिल तरीन आदमी है। और आखिर में वो उल्लू का पट्टा फैज़ुल हसन चौहान, आप जानते हैं मैंने उल्लू का पट्टा क्यों कहा है? क्योंकि इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उल्लू के पट्टे क्या के मुखातिब किया था, लिहाजा हमारा जवाब देना तो बनता है। इस उल्लू के पट्टे फैज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि अगर इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनानी थी तो अपनी 325 कनाल वो बनी गाला राजी पर बना देते, वहाँ बना देते। इस उल्लू के पट्टे फैज़ुल हसन चौहान को खैर शायद पता नहीं है कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में बनी गाला, ज़मान पार्क और बाकी की तमाम तर ज़मीनें जो कुछ भी उसके पास है, उसने सब कुछ शौकत खानम के नाम कर दिया हुआ है बहुत पहले से। उल्लू के पट्टे फैज़ुल हसन चौहान, तुम्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में तुमने चूंकि बकवास करनी होती है, इसलिए तुम आके बैठ के इस तरह की बातें करते हो या तुम्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है। लिहाजा उल्लू के पट्टे फैज़ुल हसन चौहान इमरान खान का बनी गाला और ज़मान पार्क और ये सब शौकत खानम की अमानत है, इसलिए वहाँ वो यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता था। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। जो चीज़ दान दे दी जाए उसको आप वापस नहीं ले सकते, और इमरान खान ऐसा करेगा भी नहीं। तुम लोग खैर इमरान खान के बारे में क्या बात करते हो, स्वाय भौंकवैये होने के और भाड़े के टट्टू के हैसियत से तुम लोग चाँद पे थूकते हो, चाँद अपना ही मुँह गंदा करते हो। सारी रात कुत्ता चाँद की तरह मुँह करके भौंकता रहेगा तो चाँद को क्या फ़र्क पड़ेगा? बात सिर्फ इतनी है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले ब्लॉग।